पाटिल लाइफ कोच आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सफल जीवन के सूत्र जो हमने शुरू किए, 21 सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आप दोस्तों ये मेरा बताना फर्ज है और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अगर आप इन सूत्रों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनाते हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ऑलरेडी बदलाव आने चालू हो चुके हैं। मुझे इस तरह के लोगों के फीडबैक आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसका भरपूर फायदा लीजिए और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। दोस्तों, रास्ता दिखाना मेरा काम है, मगर उसको चलना या ना चलना ये आपका चॉइस है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं सभी को अपील करूंगा कि आप जरूर इन सूत्रों का पालन करें और अपनी लाइफ में उतारें। और दोस्तों, जिन लोगों ने भी सबसे पहले आपको बताना चाहूँ, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया यूट्यूब चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हमारा फेसबुक पेज है अविनाश पाटिल फॉर्चून फोरम, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी प्रोग्राम्स हम आपके लिए लाएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी फर्स्ट बाकी सूत्रों के शुरुआत से नहीं देखे होंगे तो जरूर आप देखिए और उनको अपने जीवन में उतारें। और डेली जो भी मैं एक्टिविटीज आपको दे रहा हूँ वो आप पूरी शिद्दत से करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू हम करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है, जो आज का 7वां सूत्र है, चश्मा बदलो। जी हाँ दोस्तों, चश्मा बदलो। आप बोल रहे होंगे कि भाई हम चश्मा पहनते नहीं, क्या बदले? फिर भी मैं आपसे बताना चाहूंगा दोस्तों, अपना चश्मा बदलो। मैं एक एक्सरसाइज करना चाहता हूं आपके साथ, देखते हैं कैसे। दोस्तों, आपको एक पेन और पेपर लेना है और ऐसे लोगों का लिस्ट बनाना है जिनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हुज बिहेवियर यू डोंट लाइक। 2-3 नाम आप जरा रिमाइंड कर लीजिए, अपने माइंड में लिख लीजिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसे 1 या 2 नाम लिख लीजिए। लिख लिया आपने? ओके। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल करता हूं, डिड यू ट्राई टू चेंज देम? क्या आपने कोशिश की है उन लोगों को चेंज करने की? सोचिए। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, हाउ डिड यू ट्राई टू चेंज देयर बिहेवियर? उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें की है? याद कीजिए, क्या क्या कोशिशें की आपने उनका बिहेवियर चेंज होने के लिए? याद आया? वेरी गुड। क्या रिजल्ट मिला आपको? कुछ रिजल्ट मिला? नहीं मिला? आपने उनको चेंज करने की कोशिश की। ऐसे लोग जो है जिनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, उनको आपने चेंज करने की कोशिश की, उनके लिए बहुत सारे अलग ट्राई किया आपने चेंज करने के लिए उनको, मगर आपको रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज पीपल ऑलवेज थिंक दे आर करेक्ट। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो सही है। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनको आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु डोंट लाइक योर बिहेवियर। आपका बिहेवियर जिनको अच्छा नहीं लगता, उनकी लिस्ट बनाओ। आपके माइंड में आए हुए वो लोग, जरा लिख लीजिए उनके नाम, जिनको आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। ओके, तो क्वेश्चन करता हूं अभी आपको, लिख लिया? ओके। कैन पीपल ट्राई टू चेंज यू? क्या उन लोगों ने आपको चेंज करने की कोशिश की? हाउ दे ट्राई टू चेंज यू? किस किस तरह से उन्होंने कोशिश की है आपको चेंज करने की? जरा याद कीजिए, कैसे कैसे प्रयास किए उन्होंने आपको चेंज करने के लिए? क्या रिजल्ट मिला उनको? व्हाट इज द रिजल्ट? क्या आप चेंज हुए हैं? तो उनको भी रिजल्ट नहीं मिला। ना आपको रिजल्ट मिला, ना उनको रिजल्ट मिला। मीन्स क्यों है ऐसा? बिकॉज
people always think they are correct. People always think they are correct. और हम भी हमेशा यही सोचते कि हम सही है। तो दोस्तों, why people don't change their behavior? तो ऐसा क्या है कि लोग अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते? बिकॉज हम हो या कोई और हो, ऑलवेज थिंक वी आर करेक्ट। जब हम सही है तो हमें बदलने की क्या जरूरत है? इसलिए कोई कितना भी कोशिश करे हमें बदलने की, हम बदलते नहीं है। और सामने वाले को भी जब उसको लगता है कि वो सही है, हम कितना भी कोशिश करेंगे उसको बदलने की, तो भी वो बदलने वाला नहीं है। बिकॉज पीपल ऑलवेज थिंक दे आर करेक्ट। अब जैसे कि भाई भाई को बोलता है कि मेरा भाई गलत है, ये सुधरता नहीं है, अगर ये अच्छे बिहेव नहीं करता है, इसका बिहेव मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोस्त दोस्त को बोलता है तेरा बिहेव मुझे अच्छा नहीं लगता है, सुधर जा, अभी भी वक्त है, तू मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहा है, ये तेरा तरीका अच्छा नहीं है। हस्बैंड वाइफ को बोलता है मुझे तेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, हस्बैंड को वाइफ का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, वाइफ को हस्बैंड का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, बॉस को एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, एम्प्लॉय को बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। दे डोंट लाइक ईच अदर। टीचर को स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, टीचर हमेशा बोलते हैं ये स्टूडेंट सुनते नहीं है, मस्ती करते थे, ये करते थे, वो करते थे। स्टूडेंट को टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, टीचर हमेशा डांटती रहती है, चिल्लाती रहती है। स्टूडेंट चाहते हैं कि टीचर बदल जाए, टीचर चाहते हैं कि स्टूडेंट बदल जाए, अपना बिहेवियर चेंज करे। बॉस चाहता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज हो जाए, एम्प्लॉय चाहता है कि बॉस चेंज हो जाए, हस्बैंड चाहता है वाइफ चेंज हो, वाइफ चाहती है हस्बैंड चेंज हो जाए, भाई चाहता है कि भाई का स्वभाव बदल जाए, दोस्त चाहता है कि दोस्त का स्वभाव बदल जाए। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे बदल जाए, ये बच्चे सुनते नहीं है, मस्ती करते रहते, टाइम पास करते रहते। तो पेरेंट्स चाहते कि बच्चे बदल जाए, बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स बदल जाए। जो ओल्ड एज है, बूढ़े लोग चाहते हैं कि यंगस्टर्स बदल जाए। आजकल के जवानों को कोई ठिकाना नहीं रहा है, आजकल के नौजवान ऐसे वैसे ऐसे बूढ़े लोग बोलते हैं। नौजवान बोलते हैं ये बूढ़े लोगों का है ना कोई वाली नहीं है, ये जब देखो है ना हर एक को टोकते रहते, इनको कुछ काम धंधे नहीं है। समझ रहे आप? ये सब हर कोई अपने आप को सही समझता है। आप कितना भी कोशिश करो बदलने की, कोई बदलने को तैयार नहीं है। पीपल ऑलवेज थिंक दे आर करेक्ट। अमीर लोग बोलते हैं कि गरीब लोग अच्छे नहीं हैं, गरीब लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, गरीब लोग अच्छे बर्ताव नहीं करते। गरीब लोग बोलते हैं कि अमीर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो अच्छा बर्ताव नहीं करते। अमीर लोग बोलते हैं कि गरीब लोग जो बहुत ही अहंकारी होते हैं, बहुत ही अड़ियल होते हैं। गरीब लोग बोलते हैं कि अमीर लोग अहंकारी होते हैं, उनको घमंड होता है। मतलब हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाता है, हर कोई चाहता है कि एक दूसरा बदल जाए। एजुकेटेड पीपल नॉन एजुकेटेड लोगों को बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है। ये लोग घाटी है, घटिया है, इनको अक्ल नहीं, रहना नहीं आता, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता। ऐसा एजुकेटेड लोग अनएजुकेटेड के बारे में बोलते हैं, अनएजुकेटेड लोग एजुकेटेड के बारे में बोलते हैं। ये बड़े होके इसको भूल गए, संस्कृति भूल गए, ये भूल गए, वो भूल गए। कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को गलत समझता है, दूसरे रिलीजन वाले दूसरे रिलीजन वाले को गलत समझता है। हिंदू समझते कि मुस्लिम बदल जाए, मुस्लिम समझता है हिंदू बदल जाए, सिख बदल जाए, पारसी बदल जाए, जैन बदल जाए। जैन समझता है कि
क्रिश्चियन बदल जाए। दोस्तों, हर किसी को किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है और हर कोई दूसरे का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता है, मगर चेंज नहीं कर पाते हम। और हमारा भी बिहेवियर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है और वो हमें चेंज करने की कोशिश भी करते, मगर फिर भी हम भी चेंज होते नहीं है, बिकॉज पीपल ऑलवेज थिंक दे आर करेक्ट। दोस्तों, दुनिया वैसी है, दुनिया वैसी ही है जिस चश्मे से आप उसको देखते हैं। दुनिया वैसी है जिस चश्मे से आप उसको देखते हैं। नो वन इज रेडी टू चेंज। कोई भी बदलने को तैयार नहीं है, ना लोग ना हम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो why you are trying to change others? Why you are trying to change the people? Why you are wasting your time? दूसरों को बदलने से आपका कुछ नहीं बदलने वाला है। वो बदल भी गए तो भी आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अच्छे रहे या बुरे रहे, उससे आपके जीवन में डेसिमल % भी फर्क नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, तरक्की नहीं आएगी, खुशियां नहीं आएगी, सफलताएं नहीं आएगी। देन व्हाई यू आर ट्राइंग टू चेंज द अदर्स? प्रॉब्लम दोस्तों, हम कितना भी प्रयत्न कर लेंगे, चलो कुछ मायने में अगर सब किसी को आपने समझा बुझे करने से कर भी लिया, तो भी प्रॉब्लम फिर भी वही के वही है। बस वो आदमी बदल जाएगा, दूसरा आदमी वैसा करने लग जाएगा, तो प्रॉब्लम से तो छुटकारा हुआ ही नहीं। अगर आप किसी एम्प्लॉय से परेशान हैं कि भाई इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप उसको निकाल सकते हो, चॉइस है आपके पास, मगर कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा, तो प्रॉब्लम रिमेन्स सेम। आप बोलते हैं कि ये दोस्त अच्छा नहीं है, किसी दूसरे दोस्त को, तो वो उसका बिहेवियर नहीं बदला, तो आप दूसरे दोस्त को रखे तो वो उसकी जगह ले लेगा। मतलब आप कितना भी कोशिश करोगे तो ये प्रॉब्लम छूटने वाला नहीं है। किसी ना किसी का बिहेवियर आपको अच्छा लगने नहीं वाला है और किसी ना किसी को आपका भी बिहेवियर अच्छा लगने वाला नहीं है, बिकॉज पीपल। और आप कितनी भी कोशिश करेंगे और वो कितनी भी कोशिश करेंगे तो भी ना वो बदलने वाले और ना ही आप बदलने वाले हो, बिकॉज पीपल ऑलवेज थिंक दे आर करेक्ट। आप किसके, और दूसरा और एक मैं आपको पूछ रहा हूं, आप किस किस को बदलेंगे? जरा सोच के तो देखना, किस किस को बदलेंगे? हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो मिलेंगे जिनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता, और हर जगह पे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। तो आप किस किस को बदलेंगे और किस किस के लिए आप बदलेंगे? जबकि ना वो बदलने को तैयार है और ना ही आप बदलने को तैयार है। इफ यू वांट टू लिव हैप्पीली, अगर आपको दोस्तों जीवन में खुशहाल जिंदगी अगर जीना है, देन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको अपने चश्मे से देखना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। इफ यू चेंज, अगर आप बदल गए तो सब बदल जाएगा। अगर आप बदल गए तो सब कुछ बदल जाएगा। डोंट सी आउटसाइड, सी इनसाइड। हम बाहर देखते हैं, बाहर क्या हो रहा है, उसमें क्या गलती है, वो क्या गलत कर रहा है, हम बाहर देख रहे हैं, मगर हम इनसाइड नहीं देख रहे। हम अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे। हमारा चश्मा बदलो दोस्तों। अगर आप ग्रीन रंग के चश्मे से, ग्रीन रंग के ग्लास से अगर आप दुनिया को देखने को जाओगे तो पूरी दुनिया आपको ग्रीन नजर आने लगेगी। अगर आप येलो कलर के ग्लास से अगर दुनिया को देखने जाओगे तो पूरी दुनिया आपको पीला नजर आने लगेगी। दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, जिस चश्मे से आप देख रहे हो वहां पे प्रॉब्लम है। जैसे आपने चश्मा बदला
दूसरा चश्मा पहना तो आपको वैसी दुनिया दिखने लग गई। तो दोस्तों, सवाल लोगों का नहीं है, सवाल आपका है। तो एक तो कोई बदलने को तैयार नहीं, और वैसे कितने आपने आज तक ट्राई कर लिया फिर भी कोई बदला नहीं है। और वैसे भी आप किस किस को बदलोगे, जहां जाओगे वहां पे आपको वैसे लोग मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो किस किस को आप बदलोगे? तो बेटर तो ये है कि हम ही बदले, वी हैव टू चेंज। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, दुनिया हमें वैसी ही दिखती है हमेशा, जिस चश्मे से हम उसको देखना चाहते हैं। मैं आपको एक महाभारत की कहानी बताना चाहूंगा। महाभारत में जब राजसूय यज्ञ हुआ था, उस टाइम पे पांडवों ने सभी लोगों को आमंत्रित किया था, कौरवों वगैरह सब लोग वहां पे थे। और उस टाइम पे जब वहां पे भोजन परोसा जा रहा था, भोजन के लिए आपको मालूम है पुराने जमाने में पंगत बैठती थी। पंगत में जब ऐसे खाना परोसा जा रहा है, तब वहां पे कृष्ण थे, दुर्योधन, युधिष्ठिर सब लोग थे। तो कृष्ण दुर्योधन को पूछते हैं कि इस पंगत में, इस पंडाल में ये जो पंडाल यहाँ पे है, यहाँ पे जो लोग खाना खा रहे हैं, जो राजा खाना खा रहे हैं, उसमें से कौन सा पुण्यवान है? तो जब वो जाता है और देखता है हर एक राजा की तरफ, तब वो बोलता है, उसको हर एक राजा के अंदर कोई ना कोई कमियां दिखती है, हर एक राजा के अंदर कोई ना कोई निगेटिवनेस दिखता है। और वो आके बोलता है श्री कृष्ण को कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी राजा बैठे हैं, ये सब पापी हैं, इनमें से कोई भी पुण्यवान नहीं है। फिर वो युधिष्ठिर को पूछते हैं कि युधिष्ठिर जरा बताओ कि इस पंगत में जो लोग खाना खा रहे हैं, अभी जितने भी राजा खाना खा रहे हैं, उनमें से आप बताओ कि कितने लोग पापी है। जब युधिष्ठिर घूम के आता है, देखता है सबको, उसके बाद भी युधिष्ठिर बोलते हैं कि यहाँ पे सब पुण्यवान है, कोई पापी नहीं है। तो दोस्तों, युधिष्ठिर अपने चश्मे से देख रहा था और दुर्योधन अपने चश्मे से देख रहा था। दुर्योधन को सब पापी नजर आए और युधिष्ठिर को सब पुण्यवान नजर आए। दुर्योधन ने लोगों की कमियों को देखा और युधिष्ठिर ने लोगों की अच्छाइयों को देखा। तो दोस्तों, जिस चश्मे से आप दुनिया को देखना चाहोगे, उसी चश्मे से आपको दुनिया दिखेगी। और एक इंसिडेंट, ये और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक घटना लेते हैं। सब बच्चे खेल रहे हैं नीचे ग्राउंड में, और वहां पे 5 लोग बैठे हैं। अब 5 लोगों का हर एक का नजरिया अलग अलग है, हर कोई अलग अलग नजरिए से देख रहा है। कोई बच्चे खेल रहे हैं, उनके देख रहा है, तो किसी को अपना बचपना याद आ रहा है, वो बचपन की यादें उसकी ताजा हो रही हैं। किसी को वो बच्चे को खेलते हुए देखते हुए किसी को कुछ घटनाएं याद आने लग गई। किसी को वो बच्चे जो खेल रहे थे उनको देख के, उनकी चिल्चिलाहट देख के उसको डिस्टर्ब होने लगा है। वो बोलता है, ये बच्चे लोग है ना, इनका रोज का नाटक है, ये सीधी तरह से खेलते ही नहीं है, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। कोई चौथा जो है, उसकी नजर में ये बच्चे मतलब सबसे बड़ी तकलीफ वाली चीज है। वो सोच रहा है, ये बच्चों की वजह से रोज मैं शांति से यहाँ पे आके बैठना चाहता हूँ, मगर ये बच्चों की वजह से मैं शांति से नहीं बैठ पाता, मेरी शांति भंग हो जाती है। कोई ये सोच रहा है, ये बच्चों को तो खेलने ही नहीं देना चाहिए। अब मुझे बताओ, कोई अच्छा सोच रहा है, कोई बुरा सोच रहा है, कोई सोच रहा है बच्चे खेलने चाहिए मगर ऐसे इतनी मस्ती भी नहीं करनी चाहिए। अब मुझे बताओ, घटना एक ही है, सिचुएशन एक ही है, मगर 5 लोगों के नजरिए अलग अलग है। इसका मतलब
जैसी आपकी नजर है, जैसी आपकी नजर है वैसी ही दुनिया आपको नजर आती है। जो दुनिया आप देखना चाहते हैं, जिस चश्मे से आप देख रहे हो, वो चश्मा जो देखना चाहता है आपका, वैसी आपको दुनिया नजर आती है। तो दोस्तों, दुनिया को मत बदलो, दुनिया को मत बदलो। बदलना है तो अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। चेंज योरसेल्फ। दोस्तों, अगर कोई दोस्त, कोई देखो, हम कभी भी अपने आप में जीवन नहीं जीते हैं, हम कभी भी एक क्षण में नहीं जीते हैं, हम प्रेजेंट लाइफ कभी जीते ही नहीं है, हमने कभी अपने आप को समझा ही नहीं है। देखो, कई बार हमने देखा होगा कि कोई अपना कोई फ्रेंड है, वो अगर कोई मुश्किल में है, वो अपने को फोन करता है और अपने को सजेशन मांगता है या कुछ पूछता है, तो हम उसको कुछ सजेशन देते हैं और उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसा किया होगा हमने कई बार, डेफिनेटली, है ना। मगर सवाल ये है कि जब हमको प्रॉब्लम आता है तब हमको कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। इसका मतलब क्या, हमको लोगों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, लोगों के जीवन में क्या चल रहा है उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, उनका प्रॉब्लम को समझने में ज्यादा इंटरेस्ट है, और इसीलिए हम सॉल्यूशन दे पाते हैं, सॉल्यूशन समझ में आता है। मगर हम कभी हमारे जीवन में झांक के देखते ही नहीं है, हमारे प्रॉब्लम्स की तरफ झांक के देखते ही नहीं है, हमको कभी समय, खुद को कभी समय देते ही नहीं है। हम अपने प्रॉब्लम के साथ में ऐसे चिपक जाते हैं गोंद की तरह। हम प्रॉब्लम को ऐसा साइड में रख के सोचते ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम अलग है। जैसे हम दूसरों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम क्यों दे पाए, क्योंकि वो प्रॉब्लम हम देख रहे थे, तो हमारे दिमाग में सॉल्यूशन आया और हम उसको दे पाए। और यहां पे क्या हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम के साथ में हम चिपक गए, हम अलग होके देख ही नहीं पा रहे कि ये मेरा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हमने कभी खुद को समय दिया ही नहीं। हमें अपने जीवन में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको दूसरे के जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट है। उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके प्रॉब्लम हमें नजर आते, मगर हमारे प्रॉब्लम्स नजर नहीं आते, क्योंकि उसके साथ में लगाव हो गया है हमें अपने प्रॉब्लम के साथ। अपने प्रॉब्लम के साथ में हम गोंद की तरह चिपक गए हैं। तो जब हम अपने आप को समय देंगे तो देख पाएंगे जरा दूर हटके कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इसका मैं क्या कर सकता हूं। तो डेफिनेटली दोस्तों, जब आप अपने आप को समय देंगे, अपने आप को झांक के देखेंगे कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर हम उसको सॉल्यूशन दे पाते थे दोस्तों को, तो क्या हम अपने आप को सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी प्रोफेशन में, अगर आप सोचते हैं कि आपके क्लाइंट जो है, क्लाइंट ऐसे ही है, तो आपको वो वैसे ही नजर आएंगे। अगर आप सोचते हो कि आपके कस्टमर अच्छे हैं, आपके कलीग्स अच्छे हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपके दोस्त अच्छे हैं, तो आपको अच्छे नजर आएंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं, ये मेरा दोस्त जो है टाल मटोली करता रहता है, ये मेरा दोस्त को हमेशा झूठी बोलता रहता है, नहीं ये कस्टमर जो है ना, ये ऐसा ही है, ये हमेशा ऐसे ही करता रहता है, ये कस्टमर जो होता है टालते ही रहते हैं, तो जिस चश्मे से आप देखोगे वैसे आपको दुनिया नजर आती जाएगी। क्योंकि आप जो है ना बाहर देख रहे हो, आप अपनी समस्याओं को अलग नजरिए से नहीं देख रहे हो। आप समस्या को अलग करो और उसकी तरफ देखो, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको सॉल्यूशन नजर आएगा। तो दोस्तों, खुद को अपना दोस्त बनाओ। खुद को अगर अपना दोस्त बनाओगे तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, या फिर जिसका हम छुटकारा नहीं पा सकते। हम बाहर की दुनिया को ज्यादा देखते हैं दोस्तों, हमारा ध्यान लोगों की तरफ ज्यादा है, चीजों की तरफ ज्यादा है, और हमारी तरफ बहुत ही कम है। हम हमारी तरफ कभी झांक के देखते ही नहीं है। तो अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समझो और अपने आप को देखो। मैं एक आपके साथ में प्रैक्टिकल करना चाहूंगा दोस्तों, कि अभी थोड़ी देर के लिए हमें अपने आईज क्लोज करने हैं और देखना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम है कौन। जरा हम अपने आप को हमें देखना है
तो मैं थोड़ी देर के लिए आपसे सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना आईज पहले आप सुन लो, फिर मैं बताऊं। अपने आप को आईज क्लोज करना है और जो मैं बताऊंगा उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, और जो मैं मेरी आवाज को आपको सुनना है और आंखें बंद करने कुछ समय तक के लिए, और मैं जब बोलूंगा तब आपको आंखें खोलनी है। तो दोस्तों आपको अपनी आंखें बंद करनी है। एक गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस लेने के बाद सांस धीरे धीमे सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और दोस्तों महसूस करेंगे कि अपनी सांस जो है अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस जब अंदर आ रही है तो अपना पेट फूल रहा है, और सांस जब बाहर जा रही है तो अपना पेट अंदर जा रहा है। और गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ and release slowly. Take a deep breath and release slowly. सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने सांस पे लगाए रखो। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। आपका पूरा ध्यान सांस के आवागमन की तरफ रहना चाहिए। आप देख रहे होंगे हमारा मन कितना चंचल है, पल में इधर जा रहा है, पल में उधर जा रहा है। हम उसको सांस पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो इधर उधर भटकने की कोशिश कर रहा है। अपने मन को वापस अपने सांस के ऊपर केंद्रित करो। अपने विचारों को सांस के ऊपर केंद्रित करो। मन कितना चंचल है, जल्दी काबू में नहीं आता है। कोशिश करो कि आपका ध्यान आपके सांस के ऊपर है। सांस आ रही है, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस के आवागमन की तरफ ध्यान दो। सोचो जरा, मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। महसूस करो, मैं जो भी करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आप मेरे शब्द सुन पा रहे हो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सब लोग मुझसे अच्छा बर्ताव करते हैं। मैं सब लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करता हूँ। मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। हमेशा मम्मी डैडी की बात सुनते हैं। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। मुझे सब अच्छे लोग मिले हैं। मेरे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। दिन ब दिन मेरे जीवन में बदलाव आते जा रहा है। मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ।
मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे, पेरेंट्स बहुत ही अच्छे, मेरा स्टाफ मुझे बहुत चाहता है, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं मेरे परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं मेरे स्टाफ को बहुत अच्छी तरह से संभालता हूँ। सब मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, मैं सबका भला ही चाहता हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा मुझे खुशियाँ ही मिलती है। मैं हर दिन ब दिन तरक्की कर रहा हूँ, मेरे सब कस्टमर अच्छे, क्लाइंट अच्छे हैं, मैं सबको प्रेम करता हूँ, सब लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसी खुशहाल जिंदगी मैं हमेशा जीता रहूँगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे, शेक करेंगे और अपने आईज पे रखते हुए धीरे से अपनी आंख खोलेंगे। कैसे महसूस हुआ आपको? कुछ फील किया आपने? इस तरह से जब हम अपने आप को टाइम देंगे और अपने को पॉजिटिव सजेशन देंगे तो डेफिनेटली हमारे माइंड को ये पॉजिटिव, दुनिया अच्छी है, हमारे माइंड को, अपनी सोच को, अपने मन को एक नया चश्मा मिलेगा, एक नया एस्पेक्ट्स मिलेगा, एक नया नज़रिया मिलेगा कि हम किस नज़रिए से देखना चाहते हैं इस दुनिया को, किस नज़रिए देखना चाहते हैं अपने फैमिली को, अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को और अपने आप को एक नया, हर दिन अगर हम ये मेडिटेट करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली हमें एक नई दृष्टि मिलना शुरू हो जाएगी, एक नया चश्मा, एक नई नज़र हमें मिलनी शुरू हो जाएगी और इस नई नज़र के साथ हम दुनिया को देखना चालू करेंगे तो डेफिनेटली हमें इस दुनिया में सब पुण्यवान नजर आएंगे। तो हमारी दृष्टि बदल गई, ये यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि वैसा ही हमारी सृष्टि, हमें सृष्टि दिखती है दोस्तों। तो हमें ये बहुत ही करना ज़रूरी है, ये डेली हमें अपने लिए टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम डेली मेडिटेशन करेंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट हमें अपने आप को मेडिटेशन को देना चाहिए। मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम हम क्या करते हैं, कभी बहुत ही नहीं, अभी मैं हर रोज़ करूँगा, आधा घंटा करूँगा, एक घंटा करूँगा, ऐसा ना करते हुए भले आप 10 मिनट को करो, 15 मिनट के लिए करो, मगर आप डेली करो, 5 मिनट के लिए करो चलेगा, मगर आपको डेली मेडिटेशन करना जरूरी है। क्योंकि एक बार आपको डेली की आदत लग जाएगी तो डेफिनेटली उसके बाद में आप धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि हर दिन मेडिटेशन करके हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम अंदर क्या फील कर रहे हैं। जो भी होता हो अपने लाइफ में कितनी भी कठिनाई हो, मगर हमें अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देने हैं, पॉजिटिव ऑटो सजेशन देने हैं, हमें अपने मन को अच्छा महसूस कराना, भले कितनी भी तकलीफ में हो आप,
मगर आपको अपने आप को एक नई दृष्टि देनी है। और जब आप बदल गए तो पूरी दुनिया भी आपको बदलती हुई नजर आने लगेगी दोस्तों, क्योंकि आपकी नजर बदल गई तो दुनिया आपको वैसी दिखेगी जिस नजर से आप उसको देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, और एक हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को टाइम दे, अपने आप को अपना दोस्त बनाना है दोस्तों। तो ये अपने आप से बात जब आप करेंगे या फिर अपने आप को जब आप देखेंगे इस तरह, जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल कराया, तो डेफिनेटली हमारे मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी और हमारा एक नया आयाम मिलेगा, एक नई दृष्टि मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी। दोस्तों, ये बातें सिर्फ सुनने से नहीं होगा, जब आप इसको करेंगे और डेली आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको इसके परिणाम नजर आने लगेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ये करता हूँ, कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, इसलिए मेरे जीवन में बदलाव आए हैं और मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। मगर आपके जीवन में तभी संभव है जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो डेफिनेटली मैं आप सबको सजेशन दूंगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। तो ये ऐसे वनलेस और थॉटलेस एक्ट हमें करना चाहिए। ये दिन में कई बार कभी भी आप कर सकते हैं कुछ क्षण के लिए, जो बहुत ही कारगर रहेगा अपने जीवन में एक नई दृष्टि, एक नया आयाम, नई सोच और नई उमंग और नई नजरिया डेवलप करने के लिए। और तो दोस्तों, वापस मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं, आज का जो समरी अपना, किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई बदलने को तैयार नहीं है और ना ही हम भी किसी के लिए बदलने को तैयार है। तो दोस्तों, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, लोगों की तरफ मत देखो, दुनिया की तरफ मत देखो, दुनिया के लिए अपना टाइम वेस्ट मत कराओ, लोगों को बदलने में अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपने आप को टाइम दो। हमें इंटरेस्ट ज़्यादातर लोगों के, दूसरे लोगों के समस्याओं में है, प्रॉब्लम्स में है, कुछ उन चीज़ों में है, मगर हम कभी भी अपनी तरफ देखते ही नहीं हैं। तो अपने आप को समय दो और डेली मेडिटेशन करो। डेली कम से कम 5 से 10 या 15 मिनट का कम से कम आपको शुरुआत में स्टार्ट करना है। और ये जैसे वननेस क्रिएट करने का जो मैंने आपको सेकंड प्रैक्टिकल करके दिखाया, एक ही जगह पे ध्यान आपको टिकाना है, ये आपको दिन में आप कई बार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। दोस्तों, वापस फिर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, बस फीस के रूप में, मैं दक्षिणा के रूप में आपसे सिर्फ एक ही बात लेना चाहता हूँ कि ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये जो सफल जीवन की सीरीज हम चला रहे हैं, ये सभी लोगों तक पहुँचे, बस यही मेरी कामना है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने समाज के लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को, अपने कस्टमर को, अपने ग्रुप्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर करो, कमेंट करो और सबको सेंड करो, शेयर करो। बस यही आपसे कामना करता हूँ, यही आपसे फीस चाहता हूँ दोस्तों। कम से कम 21 लोगों का आप शेयर करें, 210 लोगों को शेयर करें, 21 लोगों को शेयर करें या 21,000 लोगों को शेयर करें, मगर शेयर जरूर करें जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें अगर कोई एक पॉइंट भी आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप ये सबको शेयर जरूर करें। और ये जो सबसे बड़ा, जैसे मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो दान होता है वो किसी को एक दिन का हम खाना देंगे तो उसकी एक दिन की भूख मिटेगी, मगर हम किसी को अगर उसके जीवन में बदलाव करने का ऐसे कोई मंत्र देंगे, सूत्र देंगे और उससे अगर उसका जीवन में बदलाव आ गया तो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा और वो हमें दुआएं देगा। दोस्तों, मैं खुश हूँगा, मुझे अगर कुछ लोगों के जीवन में बदलाव ला पाया तो इससे बड़ा मैं धनवान मैं इस दुनिया में मैं खुद अपने आप को समझूंगा दोस्तों। तो बस आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे और आप ऐसे ही ये ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाते रहे, शेयर करते रहे, यही आपसे कामना करता हूँ। और स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।